जब मैं देख रहा हूँ कि एक नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हो रहा है, वैसा हिंदुस्तान, सरकार तो अपना काम करती है, सेना का काम करती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर इंजीनियर्स अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से जन जागरूकता हो रही है और राष्ट्र के हित में क्या कर सकते हैं आम जनता, आम पब्लिक, उसका जो स्वरूप मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कहती थी लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का कानून, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो आप जो अच्छा काम कर रही हैं ये तो स्वेच्छा से कर रही हैं और राष्ट्रहित में कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रभु ऊपर जो अकाउंट बुक सबका मेंटेन करते हैं, गुड एंट्री और बैड एंट्री, उसमें गुड एंट्री की संख्या आपकी बढ़ रही है। ये जो आप कर रही हैं, मेरा ख्याल है ये भारत माता के लिए एक समर्पण है और सेवा के माध्यम से जो भारत माता के लिए आप काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। भारत माता की सेवा की जो प्रेरणा है, मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में जाऊंगा। मैं 1963 में सितंबर में सैनिक स्कूल तिलैया ज्वाइन किया, जब बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे और पटना में अपने घर में मैं 62 वॉर के बाद ब्रेकफास्ट में चूड़ा दही खा रहा था। तो आपसे छुपाऊंगा नहीं, बचपन में बहुत बदमाश था, मेरी बहुत पिटाई लगती थी माँ के द्वारा, बहुत पिटाई लगती थी। तो मैंने सुना बाबू जगजीवन राम कह रहे हैं कि बिहार में हम एक सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं। मैंने उसी समय फैसला किया, बेटा इस से ना भाग लो, आप यदि माँ के पिटाई से बचना है तो भाग लो। तो खैर वो लंबी कहानी है। मेरे चचेरे दादा थे, उनसे पैसा बोरो किया क्योंकि माँ से मांगते तो देती नहीं, बाबूजी देते नहीं, सैनिक स्कूल क्यों जाओगे, 50 क्वेश्चन, वहाँ तो लोगों की मौत हो जाती है। तो एक आना या 2 आना था, वो बोरो किया। तो दादा पूछे मेरे भाई की काहे का पैसा चाहिए। दादा सैनिक स्कूल के परीक्षा फॉर्म भरे गए, तो फुआ की पता चल जाए तो मेरी माँ बहुत टफ, मजा आ गया। तो हमने कहा हम नहीं बताएंगे, आप मत बताइए। लेकिन खैर जब फॉर्म का आया कि इतना तारीख को एग्जामिनेशन है, तब तो कैट वॉज आउट ऑफ द बैग, तो पता चल गया। तो खैर इट वॉज टू लेट, तो खैर अपियर किए। खैर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन किया 1964 में, मेरी माँ का देहांत हो गया जब मैं 10-11 साल का बच्चा था। और मेरे सैनिक स्कूल तिलैया में एक लाइब्रेरी के बगल में एक नेचुरल सोफा था, जिसमें पहले मैं लाइब्रेरी जाता था, आधा घंटा पेपर पर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा। उस सोफा पे बैठ के मैं आकाश की तरफ देख के माँ को ढूंढता रहता था और रोता रहता था आधा घंटा 40 मिनट। एक दिन मुझे लगा कि मुझसे कुछ कह रही है। मैंने ऊपर देखा, क्या कहना चाहती हो। तो मुझे लगा वो कह रही कि बउआ ऐसा मतारी देवो जेकर मृत्यु न होता, ऐसी माँ दूंगी कि जिसकी मृत्यु नहीं होगी। तो मैंने कहा बाबूजी दूसरा शादी करेंगे क्या। तो बोलती बकलोल, इतना भी दिमाग नहीं है, उसकी भी तो मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने फिर कौन सा माँ। तो मुझे लगा वो कह रही है भारत माता, भारत माता की जय। तू उसकी सेवा कर और तू समझ कि मेरी सेवा कर रहा है। जो एसपी सिन्हा उस सोफा पे बैठ के रोता था, जब वो उठा, ही वॉज अ डिफरेंट एसपी सिन्हा। आंसू बंद और मुझे सामने दिख गया, एक ही सेवा करना है, भारत माता की सेवा। और जब मैं रिटायर किया 2010 में, तो मेरे पास कई ऑप्शन थे। मैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, जैसा इन्होंने उल्लेख किया। मेरे पास 2 विकल्प था, एक गोल्फ खेलूँ, बार में जाऊँ, फिर शाम को रिलैक्स करूँ, फिर गोल्फ खेलूँ, फिर रात को बार में जाऊँ, ड्रिंक्स एंजॉय करूँ फ्रेंड्स के बीच में और सो जाऊँ। दूसरा रास्ता था कि समाज के लिए, बिहार के लिए, राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ करूँ। और जब ये सोच आया तो भगवान की कृपा से, देखिए जब आपकी नीयत अच्छी हो तो मार्ग प्रशस्त होता जाता है, ऑटोमेटिक दरवाजे खुलते जाते हैं।
प्रकृति का नियम है। तो जो मार्ग खुलना हो लगा तो एक मेरे ननिहाल का ही बेगूसराय का है, मेरी माँ बेगूसराय की थी, भरवार गांव है नाम। तो वो आया, बोला भैया देखने में इतना नीक लगे छी, बोले छी भी अच्छा, टीवी में कहना वैसे यहाँ हमको कौन पे देगा यार। तो एक बहुत लो लेवल का चैनल से मैंने शुरू किया, जैसे एक्टर को मिलता है ना पहले खाली कुली का रोल या बक्सा उठाने वाले का रोल, वहाँ से शुरू किया मैं के। और भगवान की कृपा से आज अच्छी पहचान है टीवी में, और यूट्यूब में जब आप टाइप कीजिएगा जनरल एसपी सिन्हा तो कम से कम 600-700 रिकॉर्डिंग कम से कम। आज भी मैं कैपिटल टीवी पे रिकॉर्डिंग किया हूँ करीब 2:15 बजे ये पुलवामा पे। अब दूसरी बात आता हूँ, जब राकेश रेड्डी भाई साहब ने मुझे कहा कि सर ये पर्यावरण पे एक मीटिंग है और आपको आना है, बोलना है और पर्यावरण पे कुछ बोलना है। अब फौजी अफसर से पर्यावरण तो पूरा अननोन फील्ड है। तो जो हम बचपन थे तो चंद्रशेखर का बॉलिंग सुनते थे, कोई ऐसा स्पिन मारता था कि विकेट गिर जाता था। तो इन्होंने तो मेरा विकेट डाउन कर दिया राकेश रेड्डी भाई साहब। फिर मैंने थोड़ा कहा, जैसे टीवी में होता है कभी कभी अनफेमिलियर टॉपिक आ जाता है तो पढ़ना पड़ता है। तो जो मैंने थोड़ा मेहनत किया वो आपसे शेयर करूंगा। पेड़ क्यों लगाया जाए? 2 स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे और मन के स्तर पे। स्वास्थ्य के स्तर पे क्यों? डेड बॉडी में और लिविंग बॉडी में एक ही फर्क है, उसमें ऑक्सीजन चल रहा है, सांस चल रही है। डेड बॉडी में सांस नहीं चल रही है। सांस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जब प्रेसिडेंट इजिप्ट के मिस्टर नासर, ही वाज एयरफोर्स चीफ ऑफिसर, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो उनकी थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती थी, तो रूस गए। रूस में उनको ऑक्सीजन चैम्बर में एक्सपोज किया गया 15-20 दिन, और जब लौटे तो लोग बहुत चक्का हो गए कि वो 22 साल के नौजवान की तरह दिख रहे थे। ऑक्सीडेशन बॉडी इतना फर्क डाल सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया या डीप ब्रीथिंग आप कीजिए। और मुझे कोई खराब नहीं लगा, कोई गोपनीय बात नहीं, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये मैं 1 महीना से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सोने से पहले जब आप लेटती हैं और लेटते हो 15-20 बार यदि उज्जैन सांस के साथ डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, लेटे कुछ नहीं करता, कोई पहलवानी नहीं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो 15-20 बार, विदिन 5 मिनट्स आप सो जाइएगा, पता नहीं चलेगा कब सो गए, पता नहीं चलेगा। हो जाएगा वायरल। मैं 1 महीना से अपने पे लागू कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है 2021 में मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया कोरोना से। इतने बड़े घर में 500 स्क्वायर यार्ड के 5 बेडरूम में मैं अकेला रहता हूँ। बेटा बॉम्बे रहता है, मैं अकेला रहता हूँ। तो जो फोटो देखता हूँ वाइफ का तो कष्ट हो जाता है। कष्ट तो होगा, कोई मुझे डांटने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं कि तुम महाबुद्धू हो, ये नहीं। अब मुझे गलत इंप्रेशन हुआ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह जी मर गए, तो न्यूज एक से 8 घंटे के लिए मुझे बुक किया गया कि सर 8 आवर्स। मैं पागल हो गया यार, वो एयरफोर्स ऑफिसर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह बोला सर यू कैन हैंडल इट, आ जाओ, और आपके साथ विंग कमांडर बख्शी हैं, तो मूंछ वाले, तो विंग कमांडर, नॉट जनरल बख्शी, विंग कमांडर। तो मैं पढ़ना शुरू किया, तो वाइफ का स्टाइल था हर एक आधा घंटा को देखती थी मैं क्या कर रहा हूँ रूम में। दरवाजे को क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। किस बात पे? एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह के बारे में। क्या हुआ उनको? उनकी मृत्यु हो गई। तो मुझे वालों ने 8 घंटे के लिए बुक किया है। तुम तो आर्मी के हो, हाँ, तुमको क्या पता एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह कौन है? ऐसे भी तुम कुछ पता तो है नहीं लाइफ में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बोलता बकवास बंद करो, या दूसरा मुस्कुरा देता। मैंने कहा बेटा एसपी सिन्हा रोमेल का टैक्टिक्स लगाओ, टैक्टिकल विड्रॉ, मुस्कुरा दो। मैं मुस्कुराया, मुझे अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि मुस्कुरा रही हूँ। तो अब आते हैं कि तो मन के स्तर पे, श्वास के स्तर पे ये बहुत जरूरी है। तो आप जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं भी ट्राई किया हूँ, तो जय सांस जब यहाँ से ब्रीदिंग आप करते हैं, मैं 2 सेकंड डेमोन्स्ट्रेट करूँगा।
ये करके उज्जैन सांस नहीं लेते हैं तो भी कोई भी आपको योगी सिखा देगा या जो योगासन वगैरह सिखाते हैं, नहीं नो प्रॉब्लम, नॉर्मल गिन लीजिए 10 to 15 टाइम्स। और सोने से करने के बाद या करने के पहले कर लीजिए, हाथ जोड़ के प्रभु को बोलिए, प्रभु आज तो बड़ा अच्छा दिन बिता दिए भाई, कोई लफड़ा नहीं, थैंक यू वेरी मच, कल यही परफॉर्मेंस चाहता हूँ, इसमें डंडी मत मारना। वो सुनिएगा आपकी बात, वो डंडी नहीं मारेगा, ये सच है। तो आपको सोने का तरीका बता दिया। अब मैं थोड़ा सा जो पढ़ाई किया हूँ वो ज्ञान पे फेंकता हूँ, ज़्यादा इंटरेस्ट मत हो जाइए, कॉपी किया हूँ कहीं से। स्वास्थ्य के लेवल पे पीपल 100% कार्बन डाइऑक्साइड खा जाता है, नीम 80%, बटवृक्ष 80%, इमली 80%, एक और पेड़ है कविट 80%, बेल 85%, आंवला 74%, आम 70%, गुलमोहर और नीलगिरी को यूकेलिप्टस कहते हैं, वो तो बैन कर देना चाहिए हिंदुस्तान में। यूकेलिप्टस पेड़ सूखता है, मैं चंडीगढ़ में वेस्टर्न कमांड पोस्टेड था, जाता था दिल्ली से, यूकेलिप्टस वो पूरा जमीन को बर्बाद कर देता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल को वृक्ष का राजा कहा गया है। मेरा एक प्रॉपर्टी है ग्रेटर नोएडा में कमर्शियल, तो मैं बेच रहा हूँ क्योंकि पत्नी के जाने के बाद मैं अपने आप को समेट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लफड़ा में नहीं पड़ना चाहता। अपना बुक अकाउंट्स में अपनी गुड एंट्री चाहता हूँ कि पहले तो नीचे आना नहीं चाहता है, आना हूँ तो ठीक ढंग से जाऊँगा। तो पीपल के जड़ में कहा जाता है ब्रह्मा जी का वास है, तने पे हरि विष्णु जी का, और शाखाओं में महादेव शंकर जी का, इसीलिए उसको पीपल को वृक्ष का राजा कहा जाता है। तो मेरा ग्रेटर नोएडा का प्रॉपर्टी, उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं बेच दिया। तो उसने कहा कि सर इसको कटवा दीजिए सर। मैंने देख तू खरीदार, तू बात कर, तू कटवा। मैं रिफ्यूज़ कर दिया, मैं नहीं कटवाता। तो मैं इसे लिखित में लिए अथॉरिटी को चिट्ठी लिख दूंगा, काट दो, कटवाओ, पूजा जो करना पूजा। ये सब क्यों? देखिए हिंदू बहुत ग्रेट धर्म है, हमारे जो प्रैक्टिशनर बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं। लोग कहते हैं कि क्यों डराते हो ऐसा करने से, पीपल काटने से बच्चा नहीं होगा, क्यों इतना डर क्यों पैदा किया जाता है? उसके पीछे एक कारण है कि खाली कह दीजिएगा कि पीपल मत काटो, लोग समझते नहीं है। तुलसीदास का फेमस डायलॉग, फेमस पंक्ति, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, भय नहीं होगा तो प्रीत नहीं होगा। सब आप लोग यहाँ पर महिलाएं बैठे हुए शादीशुदा हो, हस्बैंड आपसे डरता है तभी तो प्रीत करता है, आर्टिफिशियली दिखाते हुए। मैं गेट के बाहर शेर लोग मेरे को मांगते हैं, टाइगर। आर्मी में आई वाज वेरी टफ मैन, सीएसएम तो मैं था इंडिया में, तो मैं बोलना नहीं चाहता, लोग शिवर करते थे मुझे देख के, और घर में मैं शिवर करता था। घर घर की एक ही कहानी है, और मेरी नानी कहा करती थी, बउआ घर घर देखा एक के लेखा, मतलब घर घर में वही कहानी है। सब कहते हैं पति से पता नहीं क्यों नहीं डरते हैं, मैं तो नहीं डरता। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये तो है स्वास्थ्य के स्तर पे, तो जो शरीर का ऑक्सीडेशन होता है, डिटॉक्सिकेशन होता है, तो शरीर प्रफुल्लित होता है, एनर्जी आपको लगती है। मैं क्या क्या करता हूँ, पूरा दिन शरीर को करीब 4 घंटा देता हूँ सुबह में। भगवान के पास से देखिए, मेरे फेस को देखिए, मैं कोई रूज नहीं लगा रहा हूँ, नेचुरल कोई रूज नहीं लगा। तो दूसरा बात आती है मन के स्तर पे। हमारे योगी लोग, संत लोग जंगल में क्यों जाते थे? क्यों? एक तो मायावी दुनिया से दूर, दूसरा प्रकृति एक माँ की गोद की तरह है, आनंद देता है, शांति देता है। योगी लोग बैठ के मचान के पे अपना देख रहे हैं, पेड़ों की चहचहाट, चिड़ियों को चहचहाट, झिंगुर का गुनगुनाना, कोयल का बोलना, धीरे धीरे हवा बहना, हवा के बहने से जो पत्तों की आवाज होती है वो मधुर संगीत, क्या आनंद है। ये तभी संभव है जब जंगल होगा, पेड़ होगा, तभी तो ये आएंगे, छोटे छोटे ये चिड़िया वगैरह आएंगे। अफ्रीका में एक जगह था जहाँ एकदम वीरान हो गया था, और वहाँ एक अफ्रीकन, मेरे पास वीडियो है, उसने नारंगी का जो छिलका है वो खरीदना शुरू किया, मतलब एनजीओ टाइप बनाया और खरीदना शुरू किया, और वहाँ फेंकना शुरू किया। उस सालों के अंदर
घना जंगल हो गया, पूरा हैबिटाट, एनिमल हैबिटाट आ गया, हाथी आ गए, सब आ गया। अब देखिए प्रकृति कितना, ऊपर वाला बहुत महान है, लेकिन आप इसका दुरुपयोग कीजिएगा। आप शरीर को तो धोते हो, मन को नहीं धोते। प्योर ऑक्सीजन नहीं लेना जानते, कैसे लिया जाए, नहाना कैसे है वो भी नहीं जानते हैं, ब्रीदिंग कैसे किया जाए, डीप ब्रीदिंग वो भी हम नहीं जानते। प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं, प्रभु ने सब कुछ दिया है जो आपको बॉडी के लिए जो किचन में आइटम है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे अपना दवाई घटा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि इस दास को दुश्मनों से सुरक्षित करना सेना का काम है, सुशासन देना केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का काम है। लेकिन समाज कैसे बढ़े, आप लोग वॉरियर्स, तो आपको अब पर्यावरण का वॉरियर बनाया जा रहा है सेना। आप सेना को तो कमांडर के नीचे अटैक करना पड़ेगा और विक्ट्री लेनी पड़ेगी। जीवन को सुंदर बनाइए, वातावरण को सुंदर बनाइए, अपने इर्द गिर्द सुंदर बनाइए। एक पर्सनल चीज शेयर करता हूँ। सब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, तो मेरी बहू भी बेटा से लड़ती है। तो एक दिन मैं था, तो लड़ पड़े दोनों, तो मैं देखता रहा, मैं कुछ इंटरफेयर नहीं किया। मैं बॉम्बे जाता हूँ, हालांकि बेटा मेरा कल रात को आ गया। वाइफ के गुजरने के बाद बेटा थोड़ा, एक ही बेटा है, तो काफ़ी कंसर्न रहता है और जासूसी करता रहता है मेरे पे। नौकरों से पूछता है, पापा दवाई लिए, पापा खाए टाइम से, पापा ठीक से सो रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, तू मेरे पे जासूसी करना छोड़ दे, तुम्हारी माँ तो करती नहीं थी इतना, तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। खैर, इज अ वेरी गुड बॉय। तो बॉम्बे अभी मैं 3 महीने में चला जाता हूँ, 1 महीने में वो अभी जिस जॉब में IDFC बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, आ जाता है 2 वीक बाद। तो मैंने कहा बेटा को पहले ऑफिस जाने देता हूँ। फिर बहू को मिला, बेटा आप बैठ। अच्छा, लेडीज से बैटल जीतना है तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। पहले बताओ कि ग्रेट है, उसके बाद अपनी बात को मान जाएगी। हाँ, पहले चमचागिरी। हाँ, तो मैंने अपने बहू को कहा, बेटा मैंने सोचा था यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। पापा भी टेक्नोलॉजी के मैं चल। मैंने कहा बेटा, मेरा बेटा है ना भैया, वो तो बकलोल है, तुम तो इंटेलिजेंट हो। हाँ पापा, एकदम चेक करते हैं। मैंने कहा अभी फंसी मेरे जाल में। अब आगे दिखाता हूँ अपना चाल। पहले मैंने, आर्मी का टैक्टिक्स होता है, सक योर एनिमी, मत बहु एनिमी नहीं है, सक योर अपोनेंट इन द ग्राउंड ऑफ योर ओन चूजिंग, उसके बाद उसको ध्वस्त कर दो। हमारी आगे टैक्टिक्स है, सक करो उसको अपने उस ग्राउंड पे जहाँ तुम स्ट्रांग हो। तो मैंने कहा बेटा, थोड़ी बड़ी इंटेलिजेंट का, तेरा बेटा तो बकलोल है। मैं तो खुश था कि एक इंटेलिजेंट लड़की से मैं शादी किया हूँ। हाँ पापा ठीक बोलते हो, मैंने ध्यान से सुना। तुम कितना, अभी मेरे सामने एक सुबह में लड़ रही थी, कितना बार बउआ से लड़ी हो? 1 सेंटीमीटर बउआ में फर्क आया है, सोच में, चरित्र में, व्यवहार में, तो बता दो। बउआ तुमसे कितना बार लड़ा है? 1 सेंटीमीटर विचार में, सोच में तुम्हारे में परिवर्तन आए तो बता दो। तो नहीं पापा, तो काहे का इंटेलिजेंट कर दो? जिसका नेट आउटपुट 0, उसको एफर्ट क्यों कर रही है? ऐसे देखने लगे। फिर पापा यदि सुनत कुछ ऐसे कहता है तो मैं क्या करूं? मैंने बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी आर्मी का, डक मैनेजमेंट, जानते हैं इसको, डक मैनेजमेंट बोलते, डक का जाने दे तीर ऊपर। मैंने कहा दिल पे क्यों लेती हो भाई? तुम्हारी सास हमको बोलती थी सबसे बड़ा बुद्धू सुएज कैनाल के तरफ, इस तरफ तुम ही हो। मैं हंस देता था। मुझे घर में सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे आउटसाइड सर्टिफिकेट चाहिए। तो सवाल ये है, वेरी नाइस। जब मेरी शादी तो वाइफ को मैंने बोला, अम्बाला में था मैं 1976, तुम होम मिनिस्टर हो, मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं तुम्हारे डोमेन में कभी नहीं घुसूंगा।
गेट के बाद तुम मेरे डोमेन में मत घुसना। प्रमोशन वगैरह वगैरह इज नन ऑफ योर कंसर्न। मेरे सीनियर ऑफिसर के खाली रेस्पेक्ट देना, गुड मॉर्निंग जनरल, गुड मॉर्निंग कर्नल, दैट्स इट। कोई गिफ्ट नहीं तो तुम देख लेना, नथिंग। बॉस को कैसे संभालना, उसकी बीवी को कैसे संभालना, उसके कुत्ते को कैसे संभालना है तुम मत करोगा, मुझे सवाल कर लूंगा। प्रमोशन बेटर मैं लूंगा, तुम भी लो, तुम क्वीन की तरह रहो। तो कहने का मतलब है लाइफ बहुत सुंदर है, आपको जीने का तरीका आना चाहिए और सब खेल यहाँ है। और राकेश रिंकी भाई साहब, मेरा एक माइंड मैनेजमेंट का लेक्चर है करीब 1 घंटे का, लेकिन उसको मैं कंडेंस कर दिया हूँ 35-40 मिनट का। एंड हाँ रखेंगे, और स्पेशली बच्चों को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। 2 है इशू, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ और माइंड मैनेजमेंट। तो अच्छा रहेगा मेरी, और सब पर्सनल, कोई किताबी ज्ञान नहीं, सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरी ये सोच शुरू हुई 1992 से, मेरे बॉस बहुत टफ थे, वेरी टफ बोलेंगे तो वेरी टफ, इसके ज़्यादा मर्यादाहीनता हो जाएगी, नहीं बोलूँगा, बॉस थे मेरे। पता नहीं उनको मेरा शक्ल पसंद नहीं आया, तो मैं इतना अगली लगता हूँ क्या, मेरा शक्ल पसंद नहीं आया, बहुत परेशान करते थे। तो मैं एक दिन मंगलवार का दिन था, मैं कलवट पे बैठ गया और प्रभु से बात करने लगा, अरे प्रभु बता सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने 2-3 बात कहे जो माइंड मैनेजमेंट में कवर करूँगा, बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे संदेश आया, मैं 1 मिनट बात खत्म करता हूँ ऐसा, 1 मिनट। तो मैंने मुझे लगा कि वो कह रहे हैं टेक हिम ऑन, बॉस को जस्ट टेक हिम ऑन, हेड ऑन। मैंने उठा, ये साल टेक हिम ऑन। फिर ये सच है, मैं क्या किया शोभा नहीं देता, बट मेरी चिंता उसी समय से शुरू हुई कि मैंने इसको कैसे मैनेज करना है। सब खेल ही इसी के क्वालिटी पे एक आदमी ऑटो चलाता है, इसी के क्वालिटी पे एक प्रधानमंत्री बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। फर्क यहाँ है, और फर्क कहीं नहीं है, वही 2 पाँव, 2 हाथ, 2 आँख, सब वही है, खेल यहाँ है। और जैसा गुरु नानक ने कहा था, जो मन जीता सो जग जीता, ये मन को आपने जीत लिया, सब जीत लिया। अगेन पर्सनल एग्जाम्पल से बोलता हूँ, आपको उदाहरण इसलिए देता हूँ तो सब पर्सनल एग्जाम्पल है। जब मैं सुबह में बेडरूम से अप्रैल 2021 में गई, उसके बाद कोरोना 1.5 साल चलता रहा, तो वॉक नहीं करता था मैं। जब वॉक करना शुरू हुआ, निकलता था सुबह, वाइफ का दरवाज़ा खुला रहता था, जिस सोफा पे बैठी रहती थी, और जब ही निकलता था सेम क्वेश्चन मुझे पता था एवरी डे, कहाँ जा रहे हो, वॉक करने। क्वेश्चन सेम, आंसर सेम। लेकिन अब जो सोफा की तरफ देखता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ जा रहे हो, टूटने लगता है। इनफैक्ट सच है कि जब पत्नी जिंदा रहती है तो लोग वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, जब चली जाती है तो तारे नजर आते, इनफैक्ट तारे नजर आते। तो मैंने कहा कि ऐसे तो गाड़ी चलेगी, ये तो एवरीडे रूटीन हो रहा है, मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ और रो रहा हूँ, बस भाई साहब 1 मिनट तो रो रहा हूँ, ये तो ऐसी गाड़ी नहीं चलेगी। मैंने एक चिंतन किया और मैं एक सोल्यूशन पहुंचाऊं, और जो आपको आज ज्ञान करो, 2 लेटर का है, आप प्रैक्टिस करो, सब चीज से मुक्त, कुछ नहीं करना है। जहां कोई निगेटिव थॉट आए, शुरू कर दो, राम राम कंटिन्यूअस चांटिंग। जब राम राम करके मना करके वाल्मीकि रामचरित रामायण लिखती है, जब मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई बोलते बोलते कहां से कहां पहुंच गई, तो मैं यदि राम राम करूंगा तो चिंता तो हो जाऊंगा, वही करता कुछ नहीं करना है। कोई निगेटिव थॉट आए, कोई स्ट्रेस आए, कोई लड़ाई हो घर में। 2 दिन पहले एक लेडी मोटी सी है, पार्क में वॉक करती है, वो नॉर्मली साइड वॉक करती थी, तो मैंने कहा कि अम्बाला तक पहुंची हो या पठानकोट पहुंच गई। आपका परिचय, नाम जनरल सिन्हा, रेयरपुर। आपको टीवी में मैंने देखा, अगर हाँ वहाँ तो आप बहुत गरजते हो, यहाँ तो आप फंसा रहे हो। मैंने कहा मेरे 2 चरित्र हैं। तो एक दिन जब परसों देखा कि वो एक छोटा सा मचान बना हुआ बैठी हुई है, ऐसे सोच रही है,
मैंने उसका फेस रेट दिया, मैंने कहा लफड़ा है। उसके बाद क्या समस्या है, दुखी क्यों है आप? पति ने कुछ कहा, परिवार के रिश्ते में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, परिवार में किसी ने इंसल्ट किया, कोई ने किसी ने अपने भावना को हर्ट किया है, क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने कहा भावना को हर्ट किया तो बोली मैं किस चक्कर में फंसी हो, क्या जाने दो, जाने दो। किसी पे जाने का कोई सेंटेंस का वैल्यू नहीं है, जीरो। जिसको जो बोलना है, एक बार वाइफ बोली सती लोग तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सट्टा बोलते हैं, ना बोलने दो। हाउ डज दैट मैटर? इट डजंट मैटर टू मी। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पता है मैं क्या हूँ। तो ये एक एक सेकंड जो आप जी रहे हो, खुश हो कीजिए, खुशी हो। उससे क्या होगा, शरीर में जब आप खुश रहोगे तो एक जूस से ट्रीट करता है एंडोफिन। एंडोफिन से बहुत बीमारियां कंट्रोल होती है। खुश करके देखो। जब आप स्माइल करते हो तो गुरु जी बोलते हैं आटा में शीशे में चक्कर, कितने यहाँ मसल्स हैं जो स्ट्रेच होते हैं, कितना बढ़िया। मेरी स्माइल करने की आदत थी कि मेरे बॉस का जन्म देखी गई, तो उन्होंने एक दिन कहा था सती तू मेरे को प्रॉमिस कर एक चीज। मैंने कहा हुकुम। बोला तू जैसे मुस्कुराता है वैसे मुस्कुराते हो। और मुस्कुराना एक कॉन्टेजियस चीज है। यदि आप मुस्कुरा रही तो मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। आप दुखी आत्मा डीए हो गया, फौरन बोलता है कि तो डीए है, दुखी आत्मा। फौरन में कोई बहुत स्ट्रिक्ट आदमी होता है दुखी आत्मा, तो हम लोग बोलते शॉर्टों में खड़े हो भाई साहब इधर नहीं हुआ, समझ आते दुखी आत्मा। ठीक है, तो करो जी, मैं करूँगा। कि दुखी आत्मा होने की जरूरत नहीं है, जीना सीखो। लाइफ इतना ब्यूटीफुल है। थैंक यू वेरी मच। और